नाज़रीन, रमज़ान शरीफ की बरकतें हम लूट रहे हैं और आज माशाल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से छठा रोज़ा है। और इस छठे रोज़े की मुनासबत से मैंने सोचा कि आपको जो मशरूबात आप बाज़ार से पीते हैं, कुछ लोग इलायची के शरबत के शौकीन होते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि इलायची का जो शरबत हम तक पहुंचा है इसमें क्या क्या मौजूद है। इसमें सिर्फ इलायची है या इसमें केमिकल्स हैं, या इलायची है भी कि नहीं है, इसका हमें पता नहीं होता। तो इस सूरत में मैंने सोचा कि मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता दूं कि आपको बाज़ारी किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। आप इलायची ख़रीदें और इसका बिल्कुल आसान सा जो है नुस्खा तैयार करें और शरबत तैयार कर लें। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ना प्यास की शिद्दत को बुझाता है। आप इसको सहरी और इफ्तारी दोनों वक़्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी जो प्यास की शिद्दत होगी ना रोज़े की वजह से, सारा दिन रोज़ा रखने की वजह से जब आपको इफ्तारी के वक्त प्यास की शिद्दत है, तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह जो इफ्तारी की शिद्दत प्यास की शिद्दत है वो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। आपने करना क्या है, आपने ना एक एक ना 50 ग्राम इलायची लेनी है बाज़ार से, अच्छी किस्म की सब्ज़ इलायची लेनी है, क्योंकि जो कुछ इलायची ना बाज़ार से जो पंसार से मिलती है वो उबली हुई इलायची भी वो बाज़ार में सेल कर देते हैं। वो वाइट कलर की होती है या हल्के पीले रंग की होती है, वो आपने नहीं लेनी। इसके साथ आपने या तो गुलसुरख लेने हैं या अरे गुलाब की अच्छी किस्म की एक ना बोतल ले लेनी है। अब बेहतर यही रहेगा कि आप अरे गुलाब की बोतल ले लें। अगर ना मिल सके अच्छी किस्म की, तो आपने ना गुलसुरख 50 ग्राम इसके साथ लेना है, ईरानी वाला। या ईरानी होते हैं जो लाल होते हैं, वो देसी हमारे इलाके के होते हैं, लेकिन इसमें इस्तेमाल जो होते हैं फ़वाद के हवाले से, ये गुलाबी जो ईरानी गुलसुरख होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का आपने ना शरबत तैयार कर लेना है। बिल्कुल सादा सा शरबत है और इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। ये दिल को भी तस्कीन देता है, प्यास की शिद्दत को भी फ़ायदा करता है और आपके रोज़े में जो है मुआवनत करता है। आपको आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि आपने रोज़ा रखा हुआ है। आपकी प्यास की शिद्दत बिल्कुल कम रहती है इसके इस्तेमाल से। तो इसके साथ ही हकीम मोहम्मद अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।